जल्दी से क्लास से जुड़िए प्यारे बच्चे, उपस्थित हो चुके हैं, थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है प्यारे बच्चे, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, और जल्दी से क्लास से जुड़िए। चलिए भाई जल्दी जल्दी जुड़िए। पंकज कुमार, दिनेश कुमार, SK वाई, चंदन कुमार, दीपी कुमारी, संजय कुमार, रागनी, पंकज कुमार, दुर्गेश कुमार सिंह, रोहित, चंदन कुमार, साक्षी राय, संजय कुमार, रोहित कुमार, विजय, पूजा कुमारी, नीतीश कुमार यादव, अभिषेक भारती, साक्षी राय, तो सभी प्यारे बच्चों को गुड इवनिंग है भाई। और चलिए जल्दी जल्दी से क्लास शुरू की जाए। चलिए पार्ट नंबर 8वां चल रहा है प्यारे बच्चे, ठीक है, आपको बताया गया है पार्ट नंबर 8 हम लोग पढ़ रहे हैं। तो सभी लोग एक बार क्लास से जुड़ जाइए, फिर क्लास को कंटिन्यू प्यारे बच्चे किया जाए। तो सभी प्यारे बच्चों को भाई गुड इवनिंग है। अच्छा ठीक है, मंजीत कुमार नाम ले लिया, बिल्कुल। चलिए तो आज आप लोगों का है ना मासिक परीक्षा थी प्यारे बच्चे, ठीक ना, मासिक परीक्षा थी। तो जल्दी से बताइए आप लोगों का पेपर कैसा रहा, फिर हम क्लास को अपनी कंटिन्यू करेंगे प्यारे बच्चे, जो आज का टॉपिक होने वाला है। ठीक है, चलिए जल्दी से बताइए पेपर कैसा रहा आपका। नाइट्रोजन ऑक्साइड की संरचना, हमको यही टॉपिक आज को पढ़ना है। चलिए सभी प्यारे बच्चे जुड़ जाओ। अच्छा, केमिस्ट्री का पेपर हार्ड था। अच्छा, सब्जेक्टिव नहीं बना। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि सर क्वेश्चन बना, कुछ लोग क्वेश्चन नहीं बना। नहीं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपको करवाए गए थे प्यारे बच्चे, वो क्वेश्चन लगभग आपकी जो नवरात्र वाली क्लास थी उसमें से बहुत सारा क्वेश्चन आपको मिला होगा नवरात्र वाली क्लास से। और जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा कठिन नहीं थे, है ना। उस क्वेश्चन को आप लोग सोचिए, जैसे एक दिन जब नवरात्रि वाले क्लास में ये वाला क्वेश्चन नहीं कराए थे, C4H9Br, और आपसे कहा गया था कि बताइए इसके सभी समावयवी बताइए, समावयवी। तो इसी पर आधारित आपका एक क्वेश्चन बना गया था ना, C5H11 इंटू Br के सभी समावयवी। अगर समावयवी बनाने शुरू हो जाए तो, है ना, तो आसान रहे, अच्छा रहेगा प्यारे बच्चे। आप थोड़े से मेहनत करो, केमिस्ट्री है भाई, थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ेगा। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में दिक्कत आ रहा है, चलिए उसको भी हम दूर कर देंगे, परेशान नहीं हो। अच्छा, 55 नंबर का बना दिया है, तो 55 नंबर कम बना है, 10 नंबर की ही तो मेहनत और करनी है हमको। अच्छा, अच्छा गया। अच्छा, चलिए प्यारे बच्चे क्लास को शुरू किया जाए अब। चलिए सभी प्यारे बच्चे एक बार यस करें, फिर क्लास को शुरू किया जाए। ठीक है, सब्जेक्टिव है तो उसको भी देख लेते हैं। नीतीश निराला, हम आपके मैसेज देख रहे हैं प्यारे बच्चे, इग्नोर नहीं कर रहे हैं, ठीक है, परेशान मत हुई। चलिए क्लास को शुरू किया जाए। डरिए नहीं भाई, है ना, डरिए नहीं, बस थोड़ा सा सब्र रखिए। हाँ, एकदम से खत्म करेंगे। इतना परेशान नहीं होना, ये सब पेपर है, पेपर में इतना ज्यादा कुछ नहीं है प्यारे बच्चे। आप मेरे साथ जुड़िए और आपको हम बताएं ना कि जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे वो लगभग लगभग जो नवरात्रि वाली क्लास थी आपके, उसी में से कम 15 से 20 नंबर थे, 15 से 20 नवरात्रि वाली क्लास से थे।
तो आप सोचिए ना कि जब एक बार बढ़िया तरीके से जुटेंगे ना, वो चाहे सब्जेक्टिव हो, चाहे ऑब्जेक्टिव हो, चाहे लॉन्ग क्वेश्चन हो, सारा का सारा ना खत्म कर दिया, बताइएगा। हाँ थोड़ा देखो, केमिस्ट्री का पेपर साइंस का पेपर ही होता है, अगर तो हलवा की तरह दे देगा तो फिर तो वही है ना कि पढ़े या ना पढ़े वाले सब क्लियर कर लेंगे। तो इसलिए थोड़ा सा ये ध्यान देना पड़ेगा, ठीक ना, थोड़ा सा ये ध्यान देना पड़ेगा कि अगर हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो भैया साइंस पढ़ रहे हैं, और कुछ एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए आप लोगों को क्रियाविधि जब हम पढ़ाए थे ना, तो आप लोग कहते हैं कि सर, है ना, कि सर ये बताइए क्रियाविधि इसको ना पढ़ाइए, वो बहुत बोरिंग लगता है। अब आप सोचिए कि आप एक क्रियाविधि पूछ ली गई थी, तो अब जैसे आपको बताया जाए, जैसे आपको समझाया जाए, वैसे कार्य को करना है, ठीक है। अब बातें नहीं, ध्यान दीजिए आप लोग। अच्छा ठीक है, अब पढ़ाई करते हैं, बातें बाद में करेंगे हम। जैसा कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड पढ़े थे, चलो जल्दी से अब सारी बातें खत्म करिए। नाइट्रोजन के पहले ऑक्साइड को बताइए क्या है, नाइट्रोजन के पहले ऑक्साइड को बताइए, जल्दी से जवाब दीजिए। नाइट्रोजन का पहला ऑक्साइड क्या है जिसकी हमको संरचना बनानी है? तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड की संरचना बनाने के लिए प्यारे बच्चे दो यौगिक मिलेंगे, एक तो नाइट्रोजन, दो परमाणु मिलेगा, एक नाइट्रोजन और दूसरा ऑक्सीजन। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होगा और ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 और ये 5। इसी प्रकार से ऑक्सीजन का 2 और 6। हाँ चलिए, पहला N2O आ गया है, ये आपको ध्यान रखना है। नाइट्रोजन में 5 बाह्यतम में 5 होते हैं, 3 की जरूरत होती है। ऑक्सीजन में 6 होते हैं, 2 की जरूरत होती है। तो चलिए अब देखते हैं इसको। तो पहला N2O, N2O की संरचना कैसे बनाएंगे, ध्यान से समझिएगा प्यारे बच्चे। N2O की संरचना कैसे बनेगी? यहां पे नाइट्रोजन है, यहां पे नाइट्रोजन है, और ये हो गया ऑक्सीजन। ध्यान से समझिए, चलिए। नाइट्रोजन के बाह्यतम में 5 हो गए, इसके बाह्यतम कोश में भी 5, ये 2 हो गए, 5 हो गए ना। और इस ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में कितने हैं? 6, ये हो गए, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा प्यारे बच्चे, इसमें भी 8 चाहिए, इसमें तो 3-3 की साझेदारी होगी, 3-3 की साझेदारी, ये हो गया ना। तो इस नाइट्रोजन में भी 8 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन। अब समस्या क्या बनी है प्यारे बच्चे, इस ऑक्सीजन को संतुलित करना है, ऑक्सीजन का स्टक पूरा करना है। तो ये नाइट्रोजन परमाणु है ना, ये नाइट्रोजन परमाणु अपना 2 इलेक्ट्रॉन इसको दान कर देगा, ऐसे दान कर देगा, ठीक है, ऐसे दान कर देगा। तो जो ग्रहण करता है उस पर माइनस, और जो त्याग करता है उस पर क्या लगाते हैं? प्लस लगाते हैं, ठीक। या फिर इसी संरचना को आप कैसे बना सकते हो? सुनो, ये तो आप बना ही सकते हो, आप इस संरचना को ऐसे भी बना सकते हो। तो कैसे बनाएंगे प्यारे बच्चे इस संरचना को? सुनो, इस संरचना को कैसे और बना सकते हो? नाइट्रोजन हो गया, ये दोनों नाइट्रोजन, और ये हो गए ऑक्सीजन। सुनो ना आप लोग, इस ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में कितने हैं? तो 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, ये हो गया। नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश में, तो यहां पर बोलेंगे सर यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन, तो 2 यहां पे हो गए, 3 यहां पे, है ना, यहां पे 3, यहां पे 2, 5 इलेक्ट्रॉन ऐसे हो गए। सुनना, अब करना क्या है, अब इन दोनों के मध्य 2-2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, 2-2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो गई, ठीक। जब साझेदारी हो गई तो यहां पे क्या होगा, ये नाइट्रोजन पहले 1-1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी किए। सुनो, ये दोनों 1-1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी किए, तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी कितने हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए प्यारे बच्चे? 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये वाला जो नाइट्रोजन परमाणु है, ये वाला नाइट्रोजन परमाणु है, ये 1 इलेक्ट्रॉन युग्म इसको दे देगा, 1 इलेक्ट्रॉन युग्म ऐसे दे देगा। तो प्यारे बच्चे यहां पे बन जाएगा प्लस, यहां पे हो जाएगा माइनस। बोलो समझ गए? बोलो समझ गए ना? जो त्याग करेगा उस पर प्लस, जो ग्रहण करेगा उस पर माइनस। बोलो, यहां से क्वेश्चन बन सकता है, अभी भी बता दे रहा हूं। सर 3 लाकर क्यों खींचे? 3 लाकर खींचे इसलिए प्यारे बच्चे, देखो ऐसे दान करने वाली स्थिति होती है, ऐसे दिया जाता है जिसे हम बोलते हैं उपसाह संयोजी बंध, ठीक है प्यारे बच्चे, इसे बोलेंगे उपसाह संयोजी बंध, ठीक। तो तीर खींचना पड़ता है जब दान किया जाता है। तो यहां पे नाइट्रोजन दान कर रहे हैं, साझेदारी नहीं करते, ठीक है। क्लियर है प्यारे बच्चे? चलो बिल्कुल नोट करते हुए चलना है इसको। ये संरचना यहां से पूछ सकती है, और अभी यहां से ऑप्शन वाले क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, ठीक है। चलो दूसरा वाला क्वेश्चन, दूसरी वाली संरचना आपकी क्या है? तो जिसे हम बोलेंगे प्यारे बच्चे यनो नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है, यनो बोलना है प्यारे बच्चे। नाइट्रिक ऑक्साइड की आपको संरचना बनानी है। तो सुनो कैसे बनेगी। नाइट्रिक ऑक्साइड है, तो यहां पे यन हो गया, यहां पे हो गया। सुन लो प्यारे लाडले, इधर ध्यान दे दो,
हाँ NO का बनाना है। तुम परेशान मत हो, जो होता है अच्छे के लिए होता है, परेशान मत हो, अच्छे तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। सर दो बंद है तो इलेक्ट्रॉन को दर्शाना जरूरी होता है। हाँ, संरचना बनाओ तो इलेक्ट्रॉन को दर्शाओ जरूर। सुनो, ऑक्सीजन में कितने, तो सभी लोग बोलेंगे सर कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। इस नाइट्रोजन के बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो मेरे सभी प्यारे बच्चे बोलेंगे सर इसमें 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऐसे ही होता है 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। कितना होता है प्यारे बच्चे, 5 इलेक्ट्रॉन। तो कुछ ना करो भैया, कुछ ना करो, है ना, कुछ करना नहीं इसमें, तो ये सबसे आसान है। तो ऐसे नहीं कर सकते, 2 पाई ऐसे खींच दो, खींच दिए, खींच दिए ना प्यारे बच्चे। 2 इलेक्ट्रॉन की हो गई क्या, साझेदारी। और जब 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी, गोला नहीं बना सकते, गोला वाला मत बनाइएगा, ऐसे लिख देना, ठीक ना। हाँ, तो यहाँ पे द्विबंध हो गया प्यारे बच्चे, दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन, 2-2 इलेक्ट्रॉन की कर लिए साझेदारी, ये बन गई नाइट्रिक अम्ल की सॉरी नाइट्रिक ऑक्साइड की संरचना। अब काफी बच्चे बोलेंगे सर यहाँ पे इस नाइट्रोजन का अष्टक तो पूरा नहीं हुआ, क्योंकि 5 और 2 की साझेदारी हुई 7, यहाँ पे ऑक्सीजन थे 6 और 2 की साझेदारी हो गई 8। इधर वाला जिसका अष्टक पूरा है, इसका अष्टक पूरा नहीं है, क्योंकि कोई जुगाड़ ही नहीं है बनाने के लिए, ठीक है। तो ये इसकी संरचना इसी तरीके से। अच्छा प्यारे बच्चे सुनो, सुनो, नोट यहाँ पे लिख लेना, नोट लिख लेना, नोट क्या लिखेंगे नोट में, सुनो यहां पे लिखना NO एक विषम इलेक्ट्रॉन यौगिक है। NO एक विषम इलेक्ट्रॉन यौगिक है, विषम इलेक्ट्रॉन यौगिक है। NO क्या है प्यारे बच्चे, ठीक है, NO क्या है, एक विषम इलेक्ट्रॉन यौगिक है। बोलो ये भी क्लियर हुआ। अब विषम इलेक्ट्रॉन यौगिक क्या होते हैं, विषम इलेक्ट्रॉन यौगिक क्या होते हैं, विषम इलेक्ट्रॉन यौगिक क्या होते हैं, वे अणु जिनमें कुल संयोजी इलेक्ट्रॉन, कुल संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या विषम होती है, विषम होती है। बस ये एक सिंपल सा है। विषम इलेक्ट्रॉन क्या है, आ तो गया आपके सामने। अच्छा, जब मर्जी करता तब क्लास लेते हैं, सिलेबस खत्म करने के चक्कर में क्या किया जाए। अभी तो जब मन करा तो दोपहर नहीं चली, शाम को तो क्लास होती ही है ना। सुनो अब ये हो गया, वे अणु जिनमें कुल संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है प्यारे बच्चे, 5 होती है। देखो संयोजी इलेक्ट्रॉन जो बंध बनाने में भाग ले, सुनो कैसे, अगर आप यहां पे ध्यान से सुनो, पूरा संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है, नाइट्रोजन के संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या मेरे प्यारे बच्चों 5 है, और इस ऑक्सीजन के संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 6। दोनों को जोड़िएगा तो कितना आया, 11 आया। कितना आया, 11 आया ना। हाँ, तो कितना हो गया प्यारे बच्चे, यहाँ पे 11 11 तो आया ना, 11 आया, तो इसका मतलब ये विषम इलेक्ट्रॉन यौगिक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। विषम इलेक्ट्रॉन यौगिक वे अणु जिनमें संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कुल कितनी होती है, विषम होती है। ये आपका हो जाएगा। चलो अगला बताओ, अगले की संरचना कौन सी बनानी है। नंबर आप बताए तो प्यारे बच्चे 11 है। चलो भाई क्वेश्चन, तीसरी संरचना हम लोग बनाते हैं, और तीसरी संरचना बनानी है प्यारे बच्चे NO2 की। देखो ये इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, दूसरा कौन सा है प्यारे बच्चे, NO2 की। और NO2 की संरचना कैसे बनाओगे, ध्यान से सुनो। नाइट्रोजन को ऐसे रखना, 2 ऑक्सीजन है तो एक एक ऑक्सीजन ऐसे रख देना, ठीक है, ऐसे रख देना। इस नाइट्रोजन के बाह्यतम में कितने इलेक्ट्रॉन, तो बोलना 3 इलेक्ट्रॉन, तो सॉरी नाइट्रोजन में 5 हो गए। ऑक्सीजन में कुल कितने होते हैं, तो 6 होते हैं, 6 ऐसे दिखा देना, 6 इलेक्ट्रॉन। सुनो आगे क्या करना है प्यारे बच्चे, ये वाला ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर ले। मतलब यहाँ पे एक 2 इलेक्ट्रॉन इसके, 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, एकल बंद, एकल इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये क्लियर हो गया। ठीक, फिर उसके बाद क्या होगा प्यारे बच्चे, इसका तो अष्टक पूरा हो गया है ना, 6 थे, 2 की साझेदारी हो गई तो ये 8 हो गया। लेकिन प्यारे बच्चे इधर बगल वाला बच रहा है, ये वाला क्या कर रहा है, बच रहा है।
अच्छा, इसको बचाने के लिए हम क्या करेंगे भाई, है ना, इसका भी तो अष्टक कितना हो गया, 5 और 7 हो गया, तो बताओ क्या करेंगे हम इसमें, है ना, बताओ इसमें क्या करेंगे हम लोग, बताओ क्या करेंगे। तो प्यारे बच्चे, अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे खींच देते हैं 2 पाई, तो इसमें कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5, तो भाई 2 इलेक्ट्रॉन के साथ 2 इधर 2 इधर 9 हो जाएगा। तो करना क्या होता है, सुनो, हम यहां से ऐसे खींचते हैं और एक इलेक्ट्रॉन युग्म का क्या करते हैं, दान कर देते हैं, एक इलेक्ट्रॉन युग्म का क्या करते हैं, दान करते हैं। तो जो ग्रहण करता है उस पर आएगा माइनस, ठीक है, और जो त्याग करेगा उस पर क्या आएगा, प्लस आ जाएगा, ये कर देना है। फिर साझेदारी ना करिएगा, फिर साझेदारी करिएगा तो प्यारे बच्चे इस नाइट्रोजन जो केंद्रीय परमाणु होता है उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाएगी, अर्थात 9 हो जाएगी, होना कितना चाहिए, 8 ही होना चाहिए, ठीक है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन युग्म का क्या कर देगा, दान कर देगा। अच्छा, इस संरचना को हम ऐसे भी कर सकते हैं, इस संरचना को हम ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है ना, इस संरचना को हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं प्यारे बच्चे, ठीक। यहां पे ऐसे भी कर सकते हैं, तो क्या कर सकते हैं प्यारे बच्चे, यहां पे हम साझेदारी कर सकते हैं और ये एक इलेक्ट्रॉन युग्म हम इसको दे सकते हैं, तो यहां पे आवेश प्लस लगेगा, यहां पे माइनस, ऐसे भी की जा सकती है। बोलो यहां पे भी क्लियर है आपको, जल्दी से बताइए, ये क्लियर है प्यारे बच्चे आप लोगों को। दान करेगा तो 6 नहीं हो जाएगा, ये दान करेगा तो 6 है, 2 एक इलेक्ट्रॉन युग्म का त्याग किया तो 6 और 2 8, तो कहां हो जाएगा प्यारे बच्चे, हाँ सिर्फ उलट पुलट दिया, मतलब जैसे इस ऑक्सीजन के साथ था वैसे इस ऑक्सीजन के साथ हो सकता है, तो ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग, ठीक। चलो अगला देखा जाता है। अच्छा ये बताओ कि ये सम इलेक्ट्रॉनिक है कि विषम इलेक्ट्रॉनिक, जवाब दीजिए, नोट लिख लेना, देखो कितने हैं, 6 यहाँ पे 6 यहाँ पे, 6 और 6 12 और ये 5 17, तो यहाँ पे कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 17 है, तो यहाँ पे लिखना NO2 क्या है, एक विषम इलेक्ट्रॉन, एक विषम इलेक्ट्रॉन यौगिक है, एक विषम इलेक्ट्रॉन यौगिक है, ये क्या है प्यारे बच्चे, NO2 एक विषम इलेक्ट्रॉन यौगिक है। नाइट्रोजन की संख्या 8 कैसे हुआ सर जी, 8 कहां है भाई इसमें, हाँ कितना है 5 और 2 की साझेदारी किया 7, 7 ही तो है यहाँ पे, 7 ही तो है, एक दान कर देगा ये खत्म। केंद्रीय परमाणु का कोई जरूरी नहीं कि अष्टक पूरा ही हो। चलो अगला क्वेश्चन, अगला इसी में प्यारे बच्चे 3 हो गया, चौथा आपके सामने है, चौथा आपके सामने है प्यारे बच्चों N2O3। अब N2O3 की संरचना आपको बनानी है, ठीक है, N2O3 की संरचना कैसे बनाएंगे प्यारे बच्चे, N2O3 की संरचना कैसे बनेगी ध्यान से समझिएगा आप लोग। 2 नाइट्रोजन है तो दोनों नाइट्रोजन को हमने ऐसे रख लिया, ठीक है। नाइट्रोजन में कितने बाई संयोजी इलेक्ट्रॉन होंगे, तो मेरे प्यारे बच्चे बोलेंगे सर 5 होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये देखिए हमने ऐसे लिख लिया। तो इनको दोनों को हमने क्या किया प्यारे बच्चे, सुनो, दोनों नाइट्रोजन को हम किस बंध द्वारा, एकल बंध द्वारा ऐसे जोड़ देंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी, एक एक इलेक्ट्रॉन की क्या होगी प्यारे बच्चे, साझेदारी। सुनिए जिनको नहीं समझ में इससे समझ लो, क्या हो गई, दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो गई। तो यहां पे कुल 3 ऑक्सीजन है प्यारे बच्चे, कितना 3 ऑक्सीजन, तो एक ऑक्सीजन परमाणु हमने यहां पे लिख दिया, यहां पे लिख दिया, एक ऑक्सीजन परमाणु हमने यहां पे लिख दिया और एक यहां पे लिख दिया। ऑक्सीजन में कुल कितने इलेक्ट्रॉन, तो मेरे सभी प्यारे बच्चों को पता है कि इसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सभी को पता हो गया है। अब ये 6 हो गए, यहां से शुरू करो,
इसमें कुल कितने इलेक्ट्रॉन है? 5, एक की साझेदारी हो गई 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो प्यारे बच्चे ये आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी की है। तो इसमें भी हो गए 8 इलेक्ट्रॉन, इसने भी 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी की, अपना अष्टक पूरा कर लिया। नाइट्रोजन जो था 5 थे, अब आप देख रहे हैं तो 1 इलेक्ट्रॉन की इधर से साझेदारी हुई, 2 ऑक्सीजन से की, तो इसका भी अष्टक पूरा हो गया। अब इस वाले नाइट्रोजन की बारी है। इसने क्या किया? पुनः इसने एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर ली ऐसे। तो इस ऑक्सीजन का भी प्यारे बच्चों अष्टक पूरा हो गया और इस नाइट्रोजन का भी अष्टक पूरा हो चुका है। ठीक, तो बचा कौन है? बचा सिर्फ एक ऑक्सीजन है, ये बेचारा अकेला है। तो नाइट्रोजन के पास जो एक इलेक्ट्रॉन युग्म है वो इसको दान कर देगा, जिस कारण इस ऑक्सीजन पर माइनस और इस पर क्या आएगा? प्लस आएगा। ठीक है, चलो। अच्छा, इस संरचना को, है ना, इस संरचना को अगर उलट के बनाया जाए तो बना जा सकता है। यही एक संरचना आप लोग याद रखिएगा, बुक में यही संरचना, कुछ नहीं किए, ये वाला पूरा भाग इधर और इस वाले भाग को इधर कर दिए। क्या आप लोग बना लेंगे? इसकी जो प्यारे बच्चे दूसरी संरचना बनेगी, इसकी जो दूसरी संरचना कॉपी में आपको दी गई है, ये पूरा का पूरा भाग इधर बना है और ये वाला भाग इधर। तो क्या आप लोग बना लेंगे? या करके संरचना इसकी बना लेंगे प्यारे बच्चे, दूसरी संरचना? जवाब दीजिए भाई, बना लेंगे ना? चलिए आगे हाँ, पांचवी संरचना प्यारे बच्चे इसकी क्या बनेगी? तो पांचवी संरचना है, पांचवा जो N2O4 है, N2O4 की संरचना आपको बनानी है। तो बहुत आसान है ना, बहुत आसान है। सुनो, गौर से समझिए, ध्यान से समझना प्यारे बच्चे। जैसे N2O3 है और इसमें हो गया N2O4, कितना हो गया? N2O4 हो गया, बस इतना सा अंतर है। कितना हो गया प्यारे बच्चे? N2O4 बन गया है, ठीक ना, N2O4 बन गया है। अंतर सिर्फ कहां है? आप सुनो, यहां पे कुल कितने इलेक्ट्रॉन? 5 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन बच नहीं रहा है यहां वाला, बोलो, यहां पे, और यहां पे तो एक ऑक्सीजन बढ़ गया, बस इतना। यहां पे 3 है, यहां पे 4 है, तो एक ऑक्सीजन बढ़ा दो यहां पे। और इसमें कुल कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये ऑक्सीजन परमाणु क्या करेगा प्यारे बच्चे? क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन युग्म इसको दे देगा, बस खत्म। यहां पे भी प्लस लग जाएगा, यहां पे माइनस। बोलो, समझ में आया? संतु कुमार, समझ नहीं आ रहा है क्या? इसमें हमें ऐसा कुछ बता दे रहे हैं प्यारे बच्चे? सुनो, समझो क्या बता रहे हैं आपको। आप एक कॉपी पेस्ट कमेंट करने से नहीं होता प्यारे बच्चे, आपको समझना पड़ेगा, ठीक है? हाँ, एक बच्चा कह रहा सर का दिमाग देखो, उसे कॉपी कर दिए, हमें तो लिखना पड़ेगा। नहीं समझ पाए? हम्म, है ना, बस कुछ करना नहीं है प्यारे बच्चे। यहाँ पे 3 ऑक्सीजन, यहाँ पे एक बढ़ा दिए, एक जो इलेक्ट्रॉन बच रहा था उसी को। अच्छा सुनो, ठीक है, सुनिए, अगर हम अथवा करके इसकी संरचना बुक के हिसाब से दें, बुक के हिसाब से अगर हम बनाते हैं प्यारे बच्चे, तो कुछ करना नहीं है। अच्छा, अथवा में करके कुछ जाएगा नहीं, ठीक है, इसी में चलते। अगला क्या बच रहा है? यनो का अष्टक नहीं पूरा है तो नहीं पूरा है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं पूरा है तो कोई बात नहीं है भाई, हा? नहीं पूरा है तो कोई बात ना है। सुनो, हमको जो इसका 6वां पार्ट बचा है, जिसे हम बोलते हैं N2O5, डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड, ये तो और भी आसान है, ये तो और भी आसान है। सुनो कैसे, देखो कॉपी कर रहे हैं ना हम, ये देखो कॉपी कर रहे हैं भाई, कॉपी कर रहे हैं। सुनो, इसको ले चलो यहां पे,
बस बोलो, यहां पे ले आए हम, है ना, इसको चांद के पार लेके चले आए हैं, ये बना लेंगे भाई। N2O देखो, N2O3 था तो 3 ऑक्सीजन था, N2O4 आया 4 बढ़ गए, अब N2O5 आ गया, एक ही ऑक्सीजन बढ़ा, एक ही तो ऑक्सीजन बढ़ा है, ठीक है, कितना, एक ही तो ऑक्सीजन बढ़ा है, और जब एक ही ऑक्सीजन बढ़ रहा है तो इसको ये वाला खत्म करो, ऐसे खत्म कर देना, ठीक है, ऐसे खत्म कर देना, और बीच में ले आना कौन सा, ऑक्सीजन। इस ऑक्सीजन में कुल कितने इलेक्ट्रॉन, तो आप बोलोगे सर 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, 6 इलेक्ट्रॉन, एकल बंध से इधर से साझेदारी, एकल बंध से इधर से साझेदारी, बन गया N2O5। बताओ, ये भी क्लियर है, 6वीं संरचना N2O5 की, जल्दी से जवाब दीजिए आप लोग, जल्दी से जवाब दीजिए आप लोग। N2 नहीं बदले, किसमें N2, बताइए, ये संरचना क्लियर है प्यारे बच्चे, कुछ नहीं, ऐसे सोचिए अपने दिमाग से करना क्या है। क्लियर है ना, कुछ करना नहीं भाई, N2O4 की संरचना बनी थी, यहां पे एक ऑक्सीजन, सिर्फ एक ऑक्सीजन बढ़ चुका है, तो एक ऑक्सीजन जब बढ़ा तो उसे बीच मिला के एडजस्ट कर दीजिए, खत्म, और तो कुछ करने नहीं है ना। डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड है प्यारे बच्चे, ये खत्म हो गई, अब आपको आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है, आगे है प्यारे बच्चे फास्फोरस, हेडिंग बनाओ, फास्फोरस, फास्फोरस, है ना, फास्फोरस में क्या क्या सारी चीजें आने वाली है, तो इसका प्रतीक याद रखेंगे आप, प्रतीक, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उसके बाद इसका परमाणु भार याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे, परमाणु भार। ये कैसे क्वेश्चन पूछेगा, ठीक ना, ये क्वेश्चन पूछेगा नाइट्रोजन के ऑक्साइड की संरचनाएं बनाइए, बस खत्म है, ठीक है। प्रतीक क्या होगा प्यारे बच्चे, तो P होगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो परमाणु क्रमांक इसका 15 ही तो होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा प्यारे बच्चे, तो यहां पे होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 और ये हो जाएगा 3p, कितना बच रहा है भाई, 15 की बात हो रही थी, यहां पे 3 हो जाएगा, 3p3 हो जाएगा। इसका अगर हम अणुभार लिखें, सॉरी परमाणु भार, तो 39.98, कितना होगा, 39.98, या फिर इसी को पूरा का पूरा पूर्णांक लिख सकते हैं 31, कितना लिख सकते हैं प्यारे बच्चे, 31 लिख सकते हैं, ठीक है। प्रियांशी गुप्ता एकदम सही है प्यारे बच्चे, और परमाणु भार 39.98, जिसे हम पूरा का पूरा अगर लिखना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं, कितना प्यारे बच्चे, 31 लिख सकते हैं। चलो, अब इसके बारे में कुछ हम लोग क्रिया लिखते हैं, तो लिखते हैं इसमें, उसी के नीचे लिखना शुरू करो, फास्फोरस, फास्फोरस एक अत्यधिक, अत्यधिक, अब फास्फोरस के बारे में लिख रहे हैं प्यारे बच्चे, तो फास्फोरस एक अत्यधिक अवक्रियाशील तत्व है, अवक्रियाशील तत्व है, सॉरी प्यारे बच्चे, तथा वायु द्वारा, वायु द्वारा शीघ्रता से
वायु द्वारा शीघ्रता से ऑक्सीकृत हो जाता है, ऑक्सीकृत हो जाता है, ऑक्सीकृत हो जाता है। यह प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता, मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता, मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता। यह ठीक है। तो क्या हो जाता है प्यारे बच्चे, यह मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता, यह संयुक्त अवस्था में, यह संयुक्त अवस्था में कई खनिज फास्फेट के रूप में पाया जाता है, के रूप में पाया जाता है, जो निम्नलिखित हैं, जो निम्नलिखित है। मुक्त अवस्था में पाया जाता है, ठीक। यह संयुक्त अवस्था में कई खनिज फास्फेट के रूप में पाया जाता है, जो निम्नलिखित है। प्यारे बच्चे, फास्फोरस जो है, जैसे आपकी क्षार धातुएं होती हैं, ठीक ना, जो क्षार धातुएं होती हैं प्यारे बच्चे, वो बहुत ही ज्यादा क्रियाशील होते हैं। जैसे सोडियम धातु है, अगर उसको आप हाथ पे ले लेते तो हथेली गर्म हो जाती है, ठीक ना। हथेली पर अगर आप रख देते हैं या फिर खुले वातावरण में रख देते हैं, तुरंत क्रियाशील हो जाते हैं। तो वो सब बहुत ज्यादा क्रियाशील धातुएं होती हैं। तो वैसे बच्चे, प्यारे बच्चे, यहाँ पे जो फास्फोरस, ये भी एक अत्यंत क्रियाशील यौगिक है, ठीक है, बहुत ही क्रियाशील यौगिक है। यह वायु में अर्थात खुले वातावरण में जैसे रखो कि यह भी क्रिया करना शुरू कर देता है। अच्छा, यहां पे तमाम बच्चे नहीं प्यारे बच्चे, यही है 39.98 या फिर इसको 31 लिख सकते हैं, ठीक है। सुनो, है ना, यह मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता। मुक्त का मतलब होता है अकेले, जैसे सोना चांदी होता है, ये सब मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातुएं हैं, ठीक है। सोना चांदी जैसे ये सब मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु, ये सोना अकेले पाया जाता है, इसके साथ कोई और यौगिक नहीं मिला होता है। लेकिन इसके साथ, है ना, बहुत सारे यौगिकों का फास्फेट रूप में जुड़ा होता है। हाँ, सोडियम को आप केरोसिन के तेल में रखते हैं, तो ये आपका प्यारे बच्चे, ये भी बहुत ही क्रियाशील यौगिक है ना, बहुत ही क्या है प्यारे बच्चे, बहुत ही क्रियाशील यौगिक है, ठीक है। ये भी बहुत क्रियाशील यौगिक है ना, सोडियम की तरह ही बहुत क्रियाशील यौगिक है। तो संयुक्त अवस्था में कौन कौन से यौगिक होते हैं, उनको देखते हैं। अच्छा, इसकी क्रियाशीलता क्यों कारण होती है, उसको अभी आगे वाली क्लास में, जब हम इसको फास्फोरस के रूप पढ़ाएंगे, वहां पे बता देते हैं, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलो, कौन कौन से होते हैं प्यारे बच्चे, तो एक होता है, इसके इंपॉर्टेंट जो है हम उसी को लिख रहे हैं। एक होता है प्यारे बच्चे फास्फेट राक, क्या बोलेंगे, फास्फेट राक। फास्फेट राक क्या होता है प्यारे बच्चे, तो इसका सूत्र भी आप लोग याद रखेंगे, Ca3PO4 का होल ट्वाइस। कैल्शियम, फास्फेट राक जिसे बोलते हैं, Ca3PO4 का होल ट्वाइस, ये हो जाएगा। इसी प्रकार से दूसरा इसमें आएगा, जो इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चे, फ्लोरोफास्फेट, फ्लोरोफास्फेट प्यारे बच्चे। तो इसका सूत्र क्या होगा, 3 और 1 मिनट, 3Ca3PO4 का होल ट्वाइस इंटू CaF2। ये आप लोग याद रखेंगे। जल्दी से जवाब दें, है ना, जल्दी से जवाब दें। क्या इतना समझ में आ गया है?
जो इंपॉर्टेंट थे 2 लिख दिए हैं प्यारे बच्चे, और नहीं लिखना है। लालसा कुमारी सर 39.98 बोल रहे हैं और 29.98 लिखे हैं गुरुजी। प्यारे बच्चे ये जो लिखे हैं एकदम राइट है, देख लो, है ना, हो सकता है गलती से निकल गया हो, है ना, 30.98 या फिर इसको 31 लिख सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल 2 याद रखिएगा जो जरूरी है प्यारे बच्चे। चलिए आगे आप लोग देखेंगे, आगे आप सब देखो, आगे हम लिखेंगे फास्फोरस के अपर रूप। क्या लिखेंगे प्यारे बच्चे? फास्फोरस के अपर रूप। अब काफी बच्चों के मन में जवाब होगा सर ये अपर रूप होते क्या है? अपर रूप होते क्या है? सुनो, अपर रूप होते क्या है? अपर रूप, अपर रूप भौतिक गुण, भौतिक गुण भिन्न भिन्न हो, भिन्न भिन्न हो, रासायनिक गुण क्या हो प्यारे बच्चों? समान हो, रासायनिक गुण समान हो, उसे हम क्या बोलते हैं? अपर रूप कहते हैं, ठीक है, उसे क्या बोला जाएगा? अपर रूप कहते हैं। फास्फोरस बताए तो प्यारे बच्चे खनिज फास्फेट के रूप में पाया जाता है। अभी पूछ रहे हैं कहाँ पाया जाता है? फास्फेट के रूप में मिलता है और भूपर्पटी में ही मिलेगा और कहीं पेड़ में तो मिलेगा नहीं। हा? ये अपर रूप हो गया। अच्छा, ठीक है प्यारे बच्चे, सुनो अपर रूप कौन कौन से होते हैं? यहां पे लिखेंगे फास्फोरस के, फास्फोरस के, फास्फोरस के निम्नलिखित, निम्नलिखित अपर रूप हैं। अपर रूप हैं कौन कौन से होते हैं? तो पहला प्यारे बच्चे सफेद फास्फोरस, है ना, सफेद फास्फोरस। दूसरा है ना, सफेद फास्फोरस को प्यारे बच्चे सुनो, सफेद फास्फोरस को हम पीला फास्फोरस भी कहते हैं, याद रखिएगा। सफेद फास्फोरस या पीला फास्फोरस काहे लिए होता है वो भी हम आपको आगे बताएंगे। सफेद फास्फोरस या पीला फास्फोरस, अच्छा पेड़ में भी मिलता है जीवित कोशिकाओं, बायोलॉजी वाले हो भाई आप लोग, मिल सकता है, है ना। सफेद फास्फोरस या इसी का नाम है प्यारे बच्चे पीला फास्फोरस। दूसरा कौन सा होगा, है ना, दूसरा कौन सा होगा जिसे हम बोलते हैं लाल फास्फोरस। नोट करते रहो, क्या बोलेंगे प्यारे बच्चे? लाल फास्फोरस, लाल फास्फोरस। इसका जो तीसरा होगा, है ना, तीसरा आपका आएगा काला फास्फोरस, काला फास्फोरस, ठीक है। अब ये जो काला फास्फोरस होता है इसके 2 भाग होते हैं, मतलब इसके 2 रूप बन जाते हैं। एक होता अल्फा काला फास्फोरस, अल्फा काला फास्फोरस, और दूसरा होगा प्यारे बच्चे बीटा काला फास्फोरस, बीटा काला फास्फोरस, ठीक है ना। चौथा आपका क्या होगा प्यारे बच्चे? बैगनी फास्फोरस, बैगनी फास्फोरस, और इसका जो 5वां होगा उसे बोलेंगे सिंदूरी, सिंदूरी फास्फोरस, सिंदूरी फास्फोरस। ये कुल इसके फास्फोरस के अपर रूप है, ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चे। अरे भाई आप लोग पहले से क्यों कमेंट करते सर ये कहां पाया जाता है वो कहां पाया जाता है? पहले सुन लिया करो फिर उसके बाद बोला जाता है।
अच्छा ठीक है प्यारे बच्चे, ये आपका। अच्छा इतने तो हैं, लेकिन आपके सिलेबस से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना, वो क्वेश्चन आपसे इन्हीं दोनों से पूछे जाते हैं, ठीक ना। कौन कौन से सिलेबस में जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, जो आपके सिलेबस में है प्यारे बच्चे, वो आपको सफेद फास्फोरस और लाल फास्फोरस से क्वेश्चन पूछता है। सफेद फास्फोरस और लाल फास्फोरस से ही क्वेश्चन पूछता है, और कोई क्वेश्चन नहीं पूछता प्यारे बच्चे। यहां तक क्लियर है सभी को? अच्छा इंद्रधनुष का सभी कलर आ गए हैं, अच्छा वाह। हम्म, ठीक है यहां तक। तो कल का जो टॉपिक होगा प्यारे बच्चे, है ना, कल का जो टॉपिक होगा, हेडिंग बना लो, सफेद फास्फोरस। सफेद फास्फोरस, सफेद फास्फोरस, ठीक है, सफेद फास्फोरस। अच्छा सुनो, अब अभी रुको, जाओ नहीं, है ना, थोड़ा सा बातें करेंगे आप लोगों से, और फिर हम लोग आगे कंटिन्यू बढ़ेंगे। है ना, हम लोग कुछ, सुनो, हम्म, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर दिन क्लास के बाद, है ना, क्लास के बाद देंगे। कैसा रहेगा ये पहले बताओ? पहले बताओ कैसा रहेगा? सही रहेगा ना? तो हम दिन प्रतिदिन 5 क्वेश्चन आपको देंगे, है ना, 5, कभी 4, कभी 3, मतलब देंगे क्वेश्चन जरूर, है ना। 5 क्वेश्चन लेंगे, तो अगर हम 1 महीने ऐसे दे दिए, तो आप सोचिए कितना क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा। पहले कसम खाओ कि हम याद रख करेंगे, पहले कसम खाओ कि हाँ जो हम आपको क्वेश्चन देंगे वो याद करोगे, पहले कसम खाओ तब क्वेश्चन देंगे। चलो ताकि दे देंगे तो आप लोग भूल जाएंगे, याद नहीं करेंगे, तो पहले बोलो कसम खाओ कि हाँ जो क्वेश्चन देंगे वो याद करेंगे। हाँ, आंसर के साथ नहीं, सिर्फ क्वेश्चन देंगे आपको। एक बच्चा कह रहा है सर उसके साथ, आंसर के साथ, तो आंसर थोड़ी देंगे, क्वेश्चन देंगे, आपको याद करना पड़ेगा। प्रॉमिस करो भाई ठीक है चलो, क्वेश्चन लिख लो आज के लिए, है ना। ये कोई जरूरी फिक्स नहीं होगा प्यारे बच्चे, जो लेसन आप पढ़ चुके हो वहां से क्वेश्चन हम आपको दे देंगे, ठीक ना, जो लेसन आप पढ़ चुके हो वहां से क्वेश्चन दे देंगे हम। नहीं, क्वेश्चन आंसर दोनों नहीं, ताकि टाइम नहीं रहेगा, सिलेबस भी आपका कंप्लीट करना है, ये भी आपको ध्यान रखना है। हम्म, देखो प्यारे बच्चे, हम क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, ठीक ना। चलिए भाई, सबसे पहले लेसन से उठाते हैं। तो पहले आप लोग याद रखेंगे, पहला प्रश्न याद रखो पहले लेसन से, क्रिस्टलीय व अक्रिस्टलीय, क्रिस्टलीय व अक्रिस्टलीय ठोस से आप क्या समझते हैं? से आप क्या समझते हैं? क्या समझते हैं? उदाहरण सहित लिखिए, उदाहरण सहित लिखिए, पहला प्रश्न। दूसरा, वह विलेन, वह विलेन जिसमें, जिसमें, वह बिलियन बताइए, ऐसा लिखो, वह बिलियन बताइए जिसमें बिले, बिले ठोस हो। क्वेश्चन नंबर 3,
प्रथम कोट के लिए, प्रथम कोट के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक, वेग स्थिरांक का व्यंजक, वेग स्थिरांक का व्यंजक ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए। बिल्कुल, हम भी कसम खाते हैं प्यारे बच्चे, अगर आपसे नहीं बना, ठीक ना, आपसे नहीं बना तो हम उसके लिए जिम्मेदार हैं, हम उसको बताएंगे, ठीक ना। बस आप मेहनत करो। ये कार्यक्रम 10 से 15 दिन चलने दो, थोड़ा सा आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद हो जाएंगे। अच्छा, और क्या है? अब क्रिया कुछ याद रखना आप लोग। एल्डोल संघनन, राइमर टीमैन, राइमर टीमैन अभिक्रिया, और एक कार्बिल एमीन अभिक्रिया। कार्बिल एमीन अभिक्रिया। और लास्ट पांचवा, फिनाल की अम्लीय प्रकृति स्पष्ट कीजिए। और अब की हो सकता है जब आपका मंथली एग्जाम हो, मंथली एग्जाम हो, तो ये वाला क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, याद रखिएगा आज की क्लास। सब चैप्टर, अच्छा ठीक है, चैप्टर बाय चैप्टर चलने दीजिए, ऐसे ना सभी का मिलके मिला। क्या भाई आप लोग ये भी बोलेंगे ये पहले लेसन का है, ये दूसरे लेसन का है, ये चौथे लेसन का है, ये तो मिक्स क्वेश्चन है, मिक्स क्वेश्चन, और ये सेकंड पेपर का, सेकंड पेपर का लेसन नंबर 2 है। बस बोलो सही रहेगा अब, ठीक है, बिल्कुल है ना। और आपकी मंथली एग्जाम दीजिएगा तो ये क्वेश्चन याद करके जाइएगा, ये क्वेश्चन कंप्लीट देख लीजिएगा, पूछेगा जरूर। आप आंसर कहाँ से लाएंगे? अच्छा अब नहीं होगा तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत ना है। अभी कह रहा है कि कहाँ से लेके आएंगे, अरे ये क्वेश्चन सब ना पढ़े हैं, हाँ आंसरवा कहाँ से लिखेगा अमर कुमार? आंसरवा लिखेगा ना, कॉपी में नहीं लिखाएगा तुमको। हाँ देखो भगना शुरू हो गया। फिनाल की अम्लीय प्रकृति हमने आपको जिस दिन क्लास ली थी, है ना, नवरात्रि वाली क्लास में, वहां पे भी बताया है। और साथ में ही जो आपको क्वेश्चन पेपर अभी जो हाल ही में क्वेश्चन आपको दिए हैं, है ना, हाल ही में एक देखिए मेरी यूट्यूब पे वीडियो पड़ी होगी, वहां पे भी फिनाल की अम्लीय प्रकृति, वहां पे जितने क्वेश्चन दिए वो सब इंपॉर्टेंट है। हाँ बिल्कुल, कॉपी में देख के याद करना है ना, कॉपी में देख के याद करना, लेकिन अच्छे तरीके से याद करना, भूलना नहीं, ठीक है ना, अच्छे तरीके से याद करना। चले, क्लास कैसा लगा जल्दी से बताओ। बिल्कुल प्यारे बच्चे, अब जो बैकलॉग के टेंशन में हो, जो क्वेश्चन बता रहे हैं उनको पढ़ो बस, जो क्वेश्चन बता रहे हैं, जो नहीं बनेगा उनको नोट किए रहिएगा, हम बताएंगे उसके लिए, ठीक है। जो बताए हैं वो याद रखना, है ना, प्रॉमिस किए हो, याद किए रहे ना। चलिए भाई ठीक ना, तो ध्यान रखिएगा, मन लगा के पढ़ाई करते रहिएगा। ये 5 क्वेश्चन आपकी जिम्मेदारी के है, आपकी जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी थी क्वेश्चन को बताना, और आपकी जिम्मेदारी है क्वेश्चन को सॉल्व करना, है ना। ये मन लगा के आप लोग करते रहिएगा, ठीक है। तो सभी मेरे प्यारे बच्चे अपना ध्यान रखिएगा, मन लगा के पढ़ाई करते रहिएगा। तो मिलते हैं कल नई क्लास में, तब तक के लिए मेरे सभी प्यारे बच्चों को जय हिंद, वंदे मातरम।